मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टोडापुर रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ प्लस की जल और सीवर परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इन योजनाओं से सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ेगी, वहीं जल आपूर्ति सुधरेगी और यमुना प्रदूषण घटेगा। जल मंत्री प्रवीण साहिब सिंह ने एमनेस्टी स्कीम को अगस्त तक बढ़ाने और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को जोड़ने की घोषणा की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की समीक्षा के बाद दिल्ली में नई CBWTF स्थापित करने का ऐलान किया। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ बैठक में बताया गया कि संयंत्र 46 टन प्रतिदिन कचरा संभाल सकेंगे। सरकार ने प्रदूषण पर सख्ती और प्रभावी प्रबंधन पर भी जोर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली नहीं छोड़े जा सकते। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि इन पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग का कामकाज बाधित नहीं होना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने DCW के खाली पदों पर हाईकोर्ट की फटकार को भाजपा सरकार की निष्क्रियता बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 2500 रुपए मासिक सहायता का वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। इससे उन्होंने महिला विरोधी रवैया करार दिया। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने AI समिट के दौरान सेंट्रल दिल्ली प्रगति मैदान और फिरोज शाह रोड पर भारी जाम को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमान भी घंटों फंसे रहे, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन पर सवाल उठते हैं। ट्रैफिक पुलिस केंद्र के अधीन होने की बात भी उन्होंने उठाई। आप विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने नंदनगरी में बेटे को बचाने गए पिता की हत्या का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था ध्वस्त बताया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से विपक्षी विधायकों को मिलने का समय देने की भी मांग की। NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सरोजनी नगर के नवयुग स्कूल में AI फॉर विकसित भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, AI विकसित भारत का मजबूत इंजन है। NDMC छात्रों को AI प्रशिक्षण देकर तकनीक से सशक्त बना रही है। द्वारका में कुत्ते के हमले से एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में डर और गुस्सा है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण कुत्ते का काटना बताया गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि MCD टीम कुत्तों को ले गई थी, लेकिन 5 दिन बाद फिर उसी जगह छोड़ दिया। भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान एक 4 पैर वाला रोबोट डॉग चर्चा का केंद्र बना। ये छोटे जानवर जैसा दिखता है और कैमरों में लगातार कैद हुआ। इसमें डेप्थ कैमरा, GPO, 12 सेंसर, लिडार, 3D और i7 प्रोसेस होने की बात कही गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फरवरी के अंत में छात्रों के लिए जॉब और इंटर्नशिप मेले आयोजित होने की तैयारी है। 1 दर्जन से अधिक छात्राएं इन मेलों में पहुंचेंगी। इससे छात्रों के लिए नौकरी के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। CBSE 12वीं की फिजिकल एजुकेशन परीक्षा संपन्न हुई। छात्रों ने पेपर को संतुलित और आसान बताया। अधिकांश छात्रों का कहना रहा कि सवाल समझने में दिक्कत नहीं हुई। JNU छात्र संघ ने छात्रों से सामूहिक हड़ताल की अपील की है। छात्रों ने परिसर में डेरा डाल रखा है और प्रदर्शन जारी है। 5 स्कूलों में निष्कासन के खिलाफ ये हड़ताल चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में बारिश हुई और तापमान में तेज गिरावट दर्ज हुई। एक ही दिन में दिन का तापमान करीब 10 डिग्री घटकर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठंडी हवाओं से दिन भर लोगों को परेशानी हुई। तेज हवाओं और बारिश के बाद प्रदूषण में कुछ कमी आई है। शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 212 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में है। हालांकि आशंका थी कि हवा बेहद खराब श्रेणी में जा सकती है। रमजान का महीना शुरू हो गया है और रोजे की हालत में सावधानियों पर जोर दिया जा रहा है। बताया गया कि कुछ चीजों का ध्यान न रखने पर रोजा टूट सकता है। स्वास्थ्य और दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी बताया गया। बवाना इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकानदार पर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला किया। दुकानदार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7.50 करोड़ की हेरोइन के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कमर्शियल वाहनों में मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी है।